आप कहेंगे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर क्या है? जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। जाति व्यवस्था जैसे इस्लाम और वर्ण व्यवस्था जैसे सनातन। अब आप कहेंगे कि जाति व्यवस्था इस्लाम और वर्ण व्यवस्था सनातन कैसे? वर्ण व्यवस्था में यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते और आपके कार्यों के द्वारा समाज में यदि आप उत्कृष्ट कार्य करते तो आप ब्राह्मण होते। आपका संपूर्ण योगदान समाज के लिए होता तो आप ब्राह्मण होते। अगर आप सेवा का भाव रखते तो आप शूद्र होते। सेवा का मतलब खेती किसानी इत्यादि करना। दूसरी चीज, यदि आप समाज की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते, तब आप क्षत्रिय होते। यदि आप व्यापार करते, वाणिज्य करते, तो आप वैश्य होते। एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता था, एक वैश्य व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता था, एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता था, लेकिन वो अपने कर्मों के आधार पर वो सब कुछ कर सकता था। उसको ये स्वतंत्रता थी, उसको ये छूट थी कि तुम्हारा बच्चा कुछ भी बन सकता है। 4 वर्णों में से जिस वर्ण का वो स्वयं चयन करेगा, अपने स्वविवेक से चयन करेगा, वह बन सकता है। ये थी वर्ण व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था इस्लाम की तरह कैसे है? जाति व्यवस्था इस्लाम की तरह ऐसे है कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ही रहेंगे, यदि आप वैश्य हैं तो वैश्य ही रहेंगे, यदि आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहेंगे। नमस्कार मित्रों, इटावा कथावाचक प्रकरण पर आज हम आपस में चर्चा करेंगे। आपके बीच हम अपने विचार रखेंगे कि ये जो घटना घटित हुई है, जिसको जातिवाद का एक नया रंग दिया जा रहा है, वास्तव में ये जातिवाद नहीं है। आप कहेंगे कैसे जातिवाद नहीं है? जातिवाद ऐसे नहीं है कि किसी ने भी उनके कथावाचन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। दूसरी तरफ यादव समुदाय के द्वारा भी इस घटना को कहा गया कि यह जातीय घटना नहीं है, यह हमारे बीच भेद पैदा करने के लिए एक सोची समझी योजना के तहत यह रणनीति बनाई गई है, और इस रणनीति के द्वारा ब्राह्मणों को और यदुवंशियों को अलग करने की तैयारी है। यह साजिश रची जा रही है। आप कहेंगे इस साजिश से फायदा किसको मिलने वाला है? या तो भाजपा को या सपा को। मित्रों, इससे किसी को भी फायदा नहीं मिलने वाला है, ना ही सपा को और ना ही भाजपा को। ये तो राजनैतिक दल हैं। इन दलों से इतर होकर के जब आप विचार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो भयावह स्थिति हमारे समाज के अंदर पैदा की जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। दरअसल पिछली जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हिंदुत्व पूरी तरह से दबा हुआ था। पूछो क्यों? इसलिए दबा हुआ था कि हिंदू ने 800-900 वर्षों तक की जो गुलामी झेली है, देश आजाद होने के बाद भी उसको वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। तुष्टीकरण की राजनीति आजादी के तुरंत बाद ही इस देश पर हावी हो गई, और वह ऐसी राजनीति जिसमें इस देश को सेकुलर बना दिया गया। आप कहेंगे सेकुलर कैसे बना दिया गया? ये कांग्रेस की देन है, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है
कि ये कांग्रेस की ही देन है। क्यों? अगर कांग्रेस इतनी ही कद्दावर थी, इतनी ही ज्यादा सेकुलर को मानने वाली थी, तो उसने जिन्ना से क्यों नहीं मनवा लिया था कि इस देश में विभाजन नहीं होगा। और धर्म के आधार पर विभाजन करके, धर्म के आधार पर उनकी आबादी के अनुसार उनको भूमि देने के बाद, भूखंड देने के बाद, आज फिर से उन दोनों ही देशों से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में मुसलमानों की विद्यमान है। किसी भी हिंदू ने ईसाई का विरोध किया, किसी भी हिंदू ने सिख का विरोध किया, बौद्ध का विरोध किया, जैन का विरोध किया? किसी ने विरोध किया? क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि उन्होंने कभी देश नहीं मांगा। अरे जिन्होंने देश मांगा है, आज उन्हीं के चरणों में फिर से देश को डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है मुसलमानों की, ये आई कहां से? देश आजाद हुआ था तब तो नहीं थी। उनको भूभाग दिए गए थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी रोटियां सेंकने के लिए, ये गांधी नेहरू परिवार की देन है। और गांधी नेहरू परिवार के द्वारा ही इस देश को जहन्नुम बनाने का प्रयत्न किया गया है। कैसे किया गया? संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। क्या आवश्यकता थी सेकुलर शब्द जोड़ने की? भाई, जब देश का विभाजन हो चुका था, धर्म के आधार पर हुआ था, फिर सेकुलर आप क्यों बना रहे हैं? और सेकुलर माना कि अगर सेकुलर है भी, होना भी चाहिए, क्योंकि अन्य ने तो मांगा नहीं था, तो फिर सारी सुविधाओं का लाभ केवल और केवल मुसलमानों को क्यों दिया गया? देश की जनता पूछना चाहती है कि केवल और केवल मुसलमानों के लिए आपने ये सब कार्य क्यों किए? कभी सिख ने मांगा कि मुझे आरक्षण चाहिए? जैनियों ने मांगा? पारसियों ने मांगा? ईसाइयों ने मांगा? और इस कौम जो कि आज समाज के बीच आकर के कहती है कि हमारे पुरखों ने इस देश पर राज्य किया, और इतने गैरतमंद लोग उनके साथ जुड़े बैठे हैं, हिंदुओं के मुंह से शब्द निकलते खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मुझे ही गाली दी जा रही है। या तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इतने जागरूक हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो वो समझ तो अवश्य पा रहे होंगे कि उनको ही गाली दी जा रही है। लेकिन दूसरा पहलू जब उठा करके देखते हैं तो हमें लगता है कि वो नाम तो हिंदुओं का रखे हुए हैं, दिखावा हिंदुओं का करते हैं, लेकिन वो सारे लोग अंदर से मुसलमान हो चुके हैं। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। आप कहेंगे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर क्या है? जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। जाति व्यवस्था जैसे इस्लाम और वर्ण व्यवस्था जैसे सनातन। अब आप कहेंगे कि जाति व्यवस्था इस्लाम और वर्ण व्यवस्था सनातन कैसे? वर्ण व्यवस्था में यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते और आपके कार्यों के द्वारा समाज में यदि आप उत्कृष्ट कार्य करते तो आप ब्राह्मण होते। आपका संपूर्ण योगदान समाज के लिए होता तो आप ब्राह्मण होते। अगर आप सेवा का भाव रखते तो आप शूद्र होते। सेवा का मतलब खेती किसानी इत्यादि करना। दूसरी चीज, यदि आप समाज की रक्षा करते, रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते, तब आप क्षत्रिय होते। यदि आप व्यापार करते, वाणिज्य करते, तो आप वैश्य होते। एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता था, एक वैश्य व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता था, एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता था, लेकिन वह अपने कर्मों के आधार पर वो सब कुछ कर सकता था।
उसको ये स्वतंत्रता थी, उसको ये छूट थी कि तुम्हारा बच्चा कुछ भी बन सकता है। 4 वर्णों में से जिस वर्ण का वो स्वयं चयन करेगा, अपने स्वविवेक से चयन करेगा, वह बन सकता है। ये थी वर्ण व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था इस्लाम की तरह कैसे है? जाति व्यवस्था इस्लाम की तरह ऐसे है कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ही रहेंगे, यदि आप वैश्य हैं तो वैश्य ही रहेंगे, यदि आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहेंगे। अब क्या हुआ? शूद्रों की संख्या कितनी थी? बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी। कैसे बढ़ाया गया उनको? इस देश में विभेद कैसे उत्पन्न किया जाए? यदुवंशियों को ओबीसी बना करके उनको शूद्र में डाल दिया गया। किसने डाला? इसी संविधान के द्वारा तो डाला गया। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इनको अन्य पिछड़ा वर्ग बना करके शूद्रों में डाल दो? अरे वो यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। मेरे एक मित्र नहीं हैं, सैकड़ों मित्र हैं यदुवंशियों में, और वो स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है इस देश को, इस भूमि को, इस धर्म को, सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए। इस संविधान के द्वारा उन्हें ओबीसी बना दिया गया। और मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आपको ओबीसी बनाया गया, आपने आज तक आंदोलन नहीं किया कि आप क्षत्रिय हैं? कम से कम आपको तब तो आंदोलन करना चाहिए था कि मैं तो क्षत्रिय हूं। भाई, तुमसे बड़ा इतिहास किसका है? किसी का तो नहीं। देश में सबसे बड़ा इतिहास लेकर यदुवंशी बैठे हुए हैं। जाट, अरे क्षत्रिय हैं भाई। गुज्जर क्षत्रिय हैं। गुर्जर परिहार वंश, अग्निवंशीय क्षत्रिय, अग्नि के कुंड से इनका जन्म हुआ। वर्मा, पटेल जिनको बोलते हैं, कुर्मी बोलते हैं, ये भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों की संख्या कम कैसे हो गई? ऐसे ही कम हो गई कि उनको तोड़ करके और उन्हें ओबीसी में पहुंचा दिया गया। क्या आप भूल गए हैं? मौर्य, ये पहले अखिल भारतीय जो ये साम्राज्य था अपना, अर्थात अखंड भारत, अखंड भारत का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका पहला वंशज है, प्रथम वंशज है, आज वो ओबीसी में है। बात करते हैं शूद्र, कहते हैं मुझे जीवन भर प्रताड़ित किया गया, हमें परेशान किया गया। अरे कभी इतिहास पढ़ा है आपने अपना? इस देश का पहला अखिल भारतीय जो साम्राज्य बना, उसका जो मुखिया था वो कौन था? महापद्म नंद, वह भी शूद्र था। तुम अपने गौरवशाली इतिहास को भूल करके चंद लोगों के द्वारा तुम्हें इधर से उधर घुमाया जाता है और तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। और कर भी क्यों ना लोगे? आज आपके अंदर वो गुण बचे कहां हैं? लालच जिसके अंदर आ जाएगा वह अपने स्वाभिमान को बेच लेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। आप कहते हैं हमें प्रताड़ित किया जाता है। इतिहास गवाह है, चाहे शूद्र शासक रहा हो, चाहे क्षत्रिय रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे वैश्य रहा हो, जो कोई भी हिंदू शासक हुआ है
उसने कर कितना लिया है आप जानते हैं? 1/6 से 1/4 भाग, अर्थात 100 रुपए यदि आपकी आमदनी होती थी तो उसमें से मात्र 12.5% ही 12.5 रुपए टैक्स के रूप में जाते थे। लेकिन आपने कभी अपने ही इतिहास को नहीं खंगाला। जिस दिन से मुस्लिम शासन इस देश में आया उसी दिन से जो हमें कर देना पड़ता था उस कर की मात्रा जानते हो कितनी हो गई? 50%। अर्थात 100 रुपए पैदा करोगे तो आपको देना कितना पड़ेगा? 50 रुपए। 12.5 सही था या 50 रुपए सही था? अरे इन्होंने यही नहीं किया। आगे सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, आप भूल जाएंगे कि क्या होता है जातिवाद। इन्होंने सूरत पर 75% तक कर लगाया है। 100 रुपए पैदा करोगे 75 रुपए उनको टैक्स के रूप में तुमको देना पड़ेगा, कर के रूप में देना पड़ेगा। 25 रुपए में अपना व्यापार चलाओ, अपना परिवार चलाओ, अपना रहन सहन सारा कुछ 25 रुपए में तुमको करना है। पैसा तुम्हारा लगेगा और पैसा ले कौन जा रहा था? यही जो बड़ी बड़ी इमारतें बता रहे हैं हमारे पुरखों ने बनवाई हैं। इन हरामखोरों से कभी पूछो कि इनके बाप दादों ने दूसरी जगह पर क्यों नहीं बनवाई? दूसरी जगह पर क्या इनके बाप दादे थे नहीं? जहां से ये आए थे वहां पर नहीं थे? वहां इन्होंने क्यों नहीं बनवाई? एक भी पुरानी इमारत दिखा देंगे जो इन 14 सालों के अंदर 1400 वर्षों के अंदर इन्होंने बनवाई हो? बनवा भी नहीं सकते। इनकी सोच ही नहीं है। इनकी सोच तो है कब्जा करने की। और जब दूसरे की जमीन पर, दूसरे की जायदाद पर आपको कब्जा करना होता है तो आप किस तरह से सोचते हैं? कभी भी उनको साथ लेकर चलने के बारे में सोचेंगे? उनके घर में कलह न बने इसके बारे में आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। फूट डालने के बारे में सोचेंगे। 50% तक तो से नीचे तो मुगल सल्तनत में ही, इसमें पूरा जितना मुस्लिम सल्तनत थी इसमें रहा ही नहीं टैक्स। अब नंबर आता है अंग्रेजों का तो उन्होंने तो इसको भी पार कर दिया। वो तो 65-70%, 75% तक लेकर गए। दोष आप हिंदू राजाओं को दे रहे हैं। अरे क्या पढ़ा है यार? आज इतनी ऑनलाइन कोचिंग्स हो रही हैं, क्या पढ़ा आपने? किस बेस पर आप उनको जो दोष दे रहे हैं? आप अपने पुरखों को भूल गए। ये जितनी भी जनसंख्या यहां पर है, यहां से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ये क्या जानते हैं आप मुसलमान थे? ये एक भी मुसलमान नहीं थे। आप सोचेंगे कि उन्होंने बदल लिया हिंदू धर्म से परेशान होकर। हिंदू धर्म से परेशान होकर के उन्होंने नहीं बदला, तलवार से डरकर उन्होंने बदला है। और आज तुम्हारी गर्दन पर रखी जाए तलवार तो आज तुम भी बदल जाओगे। मैं बात करना छोड़ दूंगा जिस दिन अकेले में तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी होगी और तुम ना बदल लो, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। और खुद को उन लोगों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कथावाचन किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा जो मत है उसके अनुसार, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आप कथावाचन कर सकते हैं। लेकिन उसकी सबकी क्राइटेरिया होती है। क्या कोई अंगूठा छाप पढ़ाने जा सकता है? डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता ना। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्यों उसकी डिग्री देखी जाती है? एक सर्विस के लिए आप डिग्री लेने के लिए भटकते रहते हैं। क्यों? इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि डिग्री के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कथावाचक बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए।
एक ऐसी एग्जाम होनी चाहिए जिस एग्जाम में हमारे धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त हमारे इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उन कथावाचकों को वह परीक्षा पास करके उसका प्रमाण पत्र लेना चाहिए। और एक बार यदि उनके पास वो प्रमाण पत्र आ जाए वो सामान्य तरीके से नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। अरे ये धर्म का सवाल है। भ्रष्टाचार तो हर जगह है। आप कहेंगे भ्रष्टाचार पैसे दे करके ले लेगा। अरे हर पूरी कमेटी में क्या सभी तो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे ना। अगर हिंदुस्तान में सारे लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए होते तो आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी महाशक्ति नहीं बनती, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बनती। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आज हमको जातियों में बांटने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वह इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि आज हम हिंदुत्व को जान रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज हिंदुत्व को स्वीकार रही है, गौरवान्वित हो रही है। आपने अभी कुंभ देखा, क्या किसी से भी कुंभ में कहा गया कि आप आइए और हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए? अरे किसी से नहीं कहा जाता आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सेकुलर है। दुनिया का एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसने हर एक धर्म को अपने यहां संरक्षण प्रदान किया। और आज उसी के ऊपर उंगली वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने अपने घरों से निकाल निकाल करके मारा है लोगों को। ये वही ईरान है जो पारसियों का घर हुआ करता था, जब नामो निशान नहीं था इस्लाम का, पारसी हुआ करते थे। क्या एक भी पारसी बचा है? बचा है एक भी पारसी? क्यों नहीं बचा? ये गंगा यमुनी तहजीब कह रहे हैं। अरे तुम्हारे पास तो न गंगा जमुनी तहजीब है, न तुम्हारे पास सिंधु सरस्वती तहजीब है, न तुम्हारे पास दजला फराज तहजीब है। तुम्हारे पास तहजीब कौन सी है? तुम कबायली थे, कबायली हो और कबायली ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में हमारे मित्र नहीं हैं, कई हमारे मित्र हैं, राष्ट्रवादी हैं। हम भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन हर एक मुसलमान का नहीं। केवल उसी मुसलमान का सम्मान करते हैं जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। हम उसी को अपना भाई मान सकते हैं जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो। हम उसको अपना भाई नहीं मानते हैं जो आतंकवादियों के जनाजे पर जाकर फातिया पढ़ता है। हम उसको अपना भाई नहीं मान सकते हैं जो लव जिहाद फैलाते हैं। हम उनको अपना भाई नहीं मान सकते हैं जो लैंड जिहाद फैलाते हैं। हम उनको अपना भाई नहीं मान सकते हैं जो आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करते हैं। हम उनको अपना भाई नहीं मान सकते हैं जो तिरंगे का अपमान करते हैं। हम उनको अपना भाई नहीं मान सकते हैं जो हिंदुओं की शरण पर इस देश में बैठने का उन्होंने स्थान प्राप्त किया और आज वो लेट करके हिंदुओं को ही कुचलने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मीर अब्दुल हमीद भी तो हुए। एक हिंदू का नाम आप बता दीजिए जो इब्राहिम गारदी को गद्दार कहता हो। वो भी तो मुसलमान था। एक हिंदू बता दीजिए जो इब्राहिम गारदी के लिए एक शब्द गलत शब्द प्रयोग करता हो। इब्राहिम गारदी को क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसलिए नहीं पढ़ाया गया इब्राहिम गारदी को कि इब्राहिम गारदी को यदि पढ़ाया जाएगा तो मुसलमानों के अंदर जो ये भावनाएं डेवलप हो रही हैं, गजवाए हिंद की जो भावनाएं डेवलप हो रही हैं, ये भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और वो सनातन के साथ मिलकर के इस पूरी दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। कोई नहीं चाहता कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़े। अरे हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, जिन देशों में पूरी तरह से मुसलमान है, दूसरी कोई कौम है ही नहीं जहां पर, अरे वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का गला काट देते हैं,
बात करते हैं हिंदुओं की और ये कांग्रेसी करते हैं। अरे ये तो ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। इनकी तो हैसियत नहीं है हिंदुओं के सामने एक शब्द बोलने की। नाथूराम गोडसे को गद्दार कहते हैं। क्या किया उसने? गांधी को मारा। गांधी भी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अन्य भी तो थे। चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे। उनको कैसे फांसी हुई? जितने लोग जेल में कैद थे वो सारे छूट जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सबको कैसे फांसी हो जाती है? विचार करें इस बात पर और विचार करने के बाद कमेंट भी करें। आपके कमेंटों को लेंगे और अगले दिन हम फिर आपके सामने आएंगे और हम आपको पुनः ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि देश में किस तरह से विभेद पैदा किया जाता है। जाति और वर्ण दोनों को आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।